मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलिए चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अयोध्या में दंगा कराने की साजिश, मास्टरमाइंड के साथ 7 गिरफ्तार, 4 फरार। आईएमडी का अनुमान, मई से 48 डिग्री के थपेड़े झेलने को रहे तैयार। दिल्ली समेत 10 राज्यों में अलर्ट, बढ़ेगा तापमान। 55 से अधिक देशों ने इंटरनेट के भविष्य के लिए की घोषणा। जाने भारत के लिए क्या बोला व्हाइट हाउस। सीएम भूपेश बघेल बोले, प्रधानमंत्री को ईंधन की कीमतों पर देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया। पंत की टीम चौथा मैच जीती, केकेआर की छठी हार। रोज इफ्तार के बाद भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश, कहा बुलडोजर चलाने के बाद अपनों को करोड़ों का मुआवजा दे रही है सरकार। सीमा पार से हथियारों की तस्करी में शामिल 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद। जयशंकर पहुंची बांग्लादेश, सीएम शेख हसीना ने चटगांव बंदरगाह पर लिया बड़ा फैसला। विपक्षी दल अड़े, पीएम महिंद्रा राजपक्षे और मंत्रिमंडल की गैर मौजूदगी में ही बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत अमेरिका ने वी मस्ट मीट नाम से पेश किया वीडियो प्लेटफॉर्म। 30,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अब हमारी कोशिशों से मजबूत हो रहे भारत अमेरिकी रिश्ते। नकली नोटों के धंधे का भंडाफोड़, अपराध अनुसंधान शाखा ने 3 आरोपी पकड़े, 47,500 रुपये बरामद। आम आदमी पार्टी ने भंग की प्रदेश कारिणी व प्रकोष्ठ, नए सिरे से होगा गठन। कोविड टीके पर झूठ बोलने वाले भारतवंशी को सजा, टोक्यो में पीएम मोदी से मिलेंगे बाइडेन। 2.62 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के आदेश जारी। आरक्षित अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य से बेहतर तो सामान्य कोटे का ही हकदार। नौसेना और अंडमान निकोबार कमांड ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का किया सफल परीक्षण। मौसम का हाल, देश के कई इलाकों में अगले 5 दिन में और तेज होगी लू। राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 204 गीगावाट के पार पहुंची बिजली की मांग। मई जून में और बढ़ोतरी होने का अनुमान। बीएमसी सुप्रीमो मायावती का बयान, राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं है। यूपी में मंत्री नहीं ले सकेंगे 5,000 से ज़्यादा का उपहार, सीएम योगी ने दिया मंत्रियों को आदेश। योगी ने मंत्रियों के लिए बनाए ऐसे कड़े नियम, 5,000 रुपये से ऊपर का मिला गिफ्ट तो जमा होगा सरकारी खजाने में। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को किया कोई अधिकार नहीं। हिमाचल में 5 से 12 साल तक के 7.52 लाख करोड़ बच्चों को लगेगी कोविड-19 वैक्सीन, तैयारी शुरू। आगरा में कोरोना के सक्रिय मरीज हुए 66, लगातार बढ़ रहा संक्रमण। 24 घंटे में 11 नए संक्रमित मिले। बाहरी राज्यों से आने वालों की होगी अब कोविड जांच। 4 धाम यात्रा को देखते हुए सरकार सतर्क। पेट्रोलियम मंत्री ने गैर भाजपा शासित राज्यों पर साधा निशाना, कहा इनकी वजह से हवाई यात्रा महंगी हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, यूनिवर्सिटी टीचर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करे यूपी सरकार। भाजपा ने दिल्ली सरकार को भेजा गांव के नाम बदलने का प्रस्ताव। दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया। सीजन में श्रेयस की टीम पर दूसरी बार भारी पड़ी पंत की सेना। के लिए जूझ रहे कोहली को युवराज की सलाह, अपने पुराने मैच देखें, पहले जैसे बने। आईएमएफ चीफ जॉर्जिवा कोरोना संक्रमित, घर पर रहकर कर रही हैं काम। यूक्रेन के लिए $33 अरब मांगे बाइडेन। युद्ध अपराधों की जांच के पक्ष में यूएन महासचिव। श्रम मंत्रालय का दावा, संगठित क्षेत्र में बढ़े नौकरी के मौके, 4 लाख लोगों को मिला रोजगार। सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों को दिया निर्देश, कोरोना और लू से सुरक्षा की उचित व्यवस्था करें। कुछ
खास विक्रेताओं को ज़्यादा रियासत देने में घिरी अमेजन, फ्लिपकार्ट, CCI ने की कार्रवाई। भारतीयों ने सोने में बनाई दूरी, दुनिया खरीद रही सोना, भारत में 18% घटी मांग। जून में हो सकती है नीलामी, दूरसंचार मंत्री बोले कीमतों को लेकर उद्योग की चिंता दूर करेंगे। गूगल समेत दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को समन भेजेगी संसदीय समिति, प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़ा है मामला। GST मुआवजा ना बढ़ा तो महाराष्ट्र को होगा 30,000 करोड़ का नुकसान, कई राज्यों ने की मांग। एलन मस्क ने ट्विटर डील तोड़ी तो भरना होगा भारी जुर्माना। अखिलेश बोले हम हारे नहीं, बेईमानी से सरकार छीनी गई है। कुलदीप की फिरकी के आगे KKR के बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे 150 पार। राशिद खान ने कहा 2 साल से बल्लेबाजी पर ही रहा है फोकस। प्रचंड गर्मी से बिजली ने किया बेहाल, सुबह 8 बजे तक नहीं खुल सका विद्यालय तो होगी कार्रवाई। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जिले के 13 केंद्रों पर कल होगी। गौशाला में भूसा करेंगे दान तो अफसर करेंगे सम्मानित। मायावती ने कहा चुनाव से मात खाए अखिलेश यादव भाग सकते हैं विदेश। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की लूट पर कई मुख्यमंत्रियों की क्लास लगा दी। महंगा पेट्रोल बेचने पर भड़के पीएम मोदी, राज्य सरकारें तुरंत कम करें दाम। यानी मोदी के नाम पर तेल महंगा बेचकर खजाना भरती है राज्य सरकारें। पीएम मोदी का ऐसा रूप इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा होगा। बैठक हो रही थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन पीएम पेट्रोल और डीजल के दाम पर तैयारी करके आए थे। कोरोना पर मोदी की बैठक थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। यहाँ पीएम मोदी ने 2 मिनट में बता दिया कि देश में कौन सा सीएम अच्छा काम कर रहा है, कौन सा सीएम ऐसा है जो जनता की सेवा के बजाय राज्य सरकार का खजाना भर रहा है। हालांकि कुछ सीएम इस बात पर अड़ गए कि मोदी जी पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहाना बना रहे हैं। पहले बैठक में सुनिए क्या कुछ हुआ। ये तस्वीर देखिए। सब बैठक में पीएम मोदी की बातें सुन रही हैं, लेकिन केजरीवाल बड़े चिल हैं। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं। पहले आप सुनिए पीएम ने क्या कहा, फिर हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकारें कैसे जनता की जेब काट लेती हैं और नाम मोदी का आता है। मोदी ने एक एक राज्य सरकार की लूट का खुलासा देश के सामने कर दिया। आप भी सुनिए, पहली बार किसी नेता ने आपकी बात ऐसे रखी है। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्यों, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप
अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज सबकी पोल देश के सामने मोदी ने खोल दी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का दावा था कि महंगाई रुक नहीं पा रही है, तो पीएम मोदी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच सुनकर आप कहेंगे कि महंगाई हमारे राज्यों की देन है। इस पर एक रिपोर्ट खुद उद्धव ठाकरे ने दी है। ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और राज्य कर के रूप में 32 रुपए 55 पैसे है। जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुकी है। अब कुछ भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जनता को राहत नहीं मिली, क्योंकि जहां एक और कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी की आमदनी घटी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 सालों में जहां एक तरफ प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,26,000 रुपए से घटकर 99,155 रुपए सालाना पर आ गई, वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो साफ इशारा करता है टैक्स के नाम पर सरकारें जनता का गला दबा रही हैं। जनता की मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर भी जीएसटी लागू किया जाए। अपने आप तेल के दाम लगभग 35% तक कम हो जाएंगे। जीएसटी में सबसे ज्यादा स्लैब है 28%। अगर 28% जीएसटी भी लग जाएगा तो 100 रुपए के पेट्रोल पर सिर्फ 28 रुपए टैक्स देने होंगे, जिससे पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। अभी यही 28 के बजाय 56 रुपए तक वसूला जा रहा है, जिससे आम इंसान तो परेशान है ही, लेकिन सरकारी खजाने में खूब पैसा इकट्ठा हो रहा है। अरबों का बैंक पहुंचा कोर्ट, जज साहब मेरे 31 पैसे दिलवा दो। गुजरात में किसान को बैंक ने 31 पैसे के लिए 31 बार नचाया। फिर जज ने सुनाया ऐसा फैसला, बैंक मैनेजर की कोर्ट में नाक कट गई। ये कहानी है गुजरात की, एक किसान की, और कहानी सिर्फ 31 पैसे की है। हमारे देश में न्यायपालिका ना होती तो कैसे एक आम इंसान जिंदगी भर चक्कर लगाता, इसका अंदाजा आपको यह खबर सुनने के बाद हो जाएगा। अहमदाबाद के रहने वाले राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने जिंदगी में कभी बैंक से लोन लिया होगा। बैंक को पूरा कर्ज चुका दिया, लेकिन 31 पैसे बाकी होंगे। फिर वही बैंक वाले जो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसों को करोड़ों देते हैं और मांगते तक नहीं, उन्होंने किसान भाइयों का जीना मुश्किल कर दिया। जज साहब ना होते तो किसान भाइयों के पास मरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। अहमदाबाद के रहने वाले राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने कुछ साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया था। किसान ने लोन अपनी तरफ से चुका दिया था, लेकिन बैंक ने लोन को एक्टिव रखा था, यानी लोन अभी बाकी है। कुछ महीने के बाद किसान एक जमीन खरीदना चाहता था। फिर वो बैंक वालों के पास गया। उसको बैंक वालों ने एनओसी नहीं दिया और कहा कि आप पहले अपना लोन चुकाएं। बैंक वालों ने पहले तो बताया नहीं कि लोन कितना है, क्यों बाकी है। फिर जब पता चला तो किसान भाइयों के होश उड़ गए। वो भागते हुए हाईकोर्ट पहुंचे और फिर जज साहब ने ऐसा फैसला सुनाया कि आप कहेंगे जज साहब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी किसान की बात समझ गए, फिर बैंक वाले क्यों नहीं समझ पाए। यह मामला बहुत छोटा है, लेकिन सिस्टम में कैसे एक आदमी फंसता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो बैंक भी अपनी पैरवी के लिए पहुंच गया। 31 पैसे की इस कहानी में बैंक ने अपनी गलती तक नहीं मानी। हालांकि हाईकोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया वो सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने पहले पूछा, राष्ट्रीय बैंक होने के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? 31 पैसे का बकाया। क्या आप नहीं जानते कि 50 पैसे से कम की किसी भी चीज को नजरअंदाज किया जाना चाहिए? किसान को एनओसी नहीं देना बताता है एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बाद भी आम लोगों को परेशान करता है। जज ने दोनों भाइयों की याचिका पर बैंक को खूब सुनाया। जज के पास ऐसा मामला पहली बार गया था। इतना सस्ता मामला जहां 31 पैसे के लिए अरबों का बैंक कोर्ट में हाजिरी लगा रहा था और दो किसान भाई अपना हक मांग रहे थे। बैंक वाले जब आपको लोन देना होता है तो कैसे पैर पकड़ते हैं और जब लोन लेना होता है तो वही पैर तोड़ भी देते हैं। इसलिए बैंक के काम में आप लापरवाही ना करें। ये किसी के मौसा या फूफा नहीं हो सकते। जब 31 पैसे के लिए कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने नाक कटवा सकते हैं तो फिर इनके लिए 1000-2000 कितना मायने रखता है आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब देश के पीएम बार बार कहते हैं कि देश में ऐसे कानूनों को खत्म करना होगा जो आम इंसान पर बोझ हैं, तो फिर ऐसे बैंक वाले नियम क्यों नहीं मानते? अगर किसान को बताया जाता कि आपका 31 पैसे का लोन बाकी है, उसका क्या करना है, कैसे चुकाना है, तो शायद किसान भाई जमा भी कर देते। लेकिन बैंक वालों ने किसानों को बार बार बुलाया। 2020 में किसान कोर्ट पहुंचे और 2022 में सुनवाई हो रही है। अब तक ना किसान जमीन खरीद पाया, ना बैंक 31 पैसे का बोझ फूल पाया। ऐसी कोई एक दो कहानी नहीं है। गुजरात की कहानी मीडिया में आ गई, लेकिन ऐसी हजारों कहानी है जब बैंक वाले आम लोगों की हत्या तक कर देते हैं। मतलब इतना दबाव देते हैं कि आप मौत का रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए लोन अगर लें तो सोच समझ कर लें और चुका दें तो बैंक से एनओसी जरूर लें, क्योंकि देश का सिस्टम आपको 31 पैसे के लिए लाइन में खड़ा सकता है और आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।